9 साल की शांति इस समय एल देशबंधु की गोद में बैठी है। वो ट्रेन से उतरते हैं कि अचानक उनके सामने पगड़ी पहना हुआ एक आदमी आता है और पूछता है, क्या तुम मुझे पहचानती हो? देशबंधु की गोद से उतरकर शांति उस आदमी के पैर छूती है और धीरे से कहती है कि ये मेरे जेठ हैं। इसके बाद छोटी छोटी चीजें जैसे अपने ससुर को पहचानना, अपने सगे भाई, माँ और पिता को पहचानना, केदारनाथ के घर जाकर अपने बेडरूम को पहचानना, सेकंड फ्लोर पर खुद के छुपाए हुए 150 रुपए के बारे में बताना, और जब उससे पूछा गया कि जाजरू कहाँ है तो उसने बिल्कुल सही डायरेक्शन में वॉशरूम पर पॉइंट किया। इसके अलावा उसे ये भी पूछा गया कि कटोरा क्या होता है, जिसके जवाब में उसने कहा कि ये एक तरह का परोठा है। अब ये जाजरू और कटोरा कोई आम वर्ड्स नहीं बल्कि सिर्फ चौबे खानदान में यूज होने वाले वर्ड्स थे। इन सभी चीजों के अलावा शांति से लुगदी की पूरी लाइफ स्टाइल पूछी गई और शांति ने सभी सवालों के जवाब सही दिए। अब वहाँ मौजूद सभी को इस बात पर यकीन हो चुका था कि शांति ही लुगदी देवी है। फाइनली सभी चीजों को विटनेस करने के बाद कमेटी ने साल 1936 में 26 पेज की एक बुकलेट पब्लिश की थी, जिसमें यह कंक्लूड किया गया था कि शांति देवी वॉज द रीइंकार्नेशन ऑफ लुगदी, यानी कि शांति देवी पिछले जन्म में लुगदी देवी ही थी और उसका पुनर्जन्म हुआ था। हालांकि इस केस को भी काफी तोड़ा मरोड़ा गया था। जैसे बालचंद नाहटा जो कि एक इंडियन स्केप्टिक थे, उन्होंने हिंदी में एक रिपोर्ट पब्लिश की पुनर्जन्म की पर्यालोचना, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि ये जितनी भी डिटेल्स हमारे सामने रखी गई हैं, इसके बेसिस पर हम ये नहीं बोल सकते कि ये 100% रीइंकार्नेशन का ही केस है। उनके इस बात का काउंटर करते हुए फिलोसोफर इंदिरा सेन ने इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस के एक पेपर में कमेंट करते हुए कहा कि कितनी अजीब बात है कि बालचंद्र जी ने सिर्फ थोड़ी ही रिसर्च करके इस पूरे केस का कंक्लूजन भी निकाल दिया। इंदिरा सेन ने यह भी बताया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतनी छोटी सी बच्ची को केदारनाथ और लुगदी के बीच हुई निजी बातों के बारे में पता है।